दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको इजराइल की आतंकी सेना के आतंकी हमलों के बारे में बताया था। जो इजराइल की आतंकी सेना कल से गाज़ा के ऊपर हमले कर रही है, कितने लोग उसमें मारे गए हैं, वो सारी जानकारी आपको दी थी। लेकिन उसके जवाब में अब हमास क्या कर रहा है, हमास ने इजरायली सेना को अब तक कल से कितना नुकसान पहुंचाया है, कैसे सामना कर रहा है हमास, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और जो भी खबरें हम आपको बताएंगे ये किसी अपने देश की मीडिया की या यूरोपीय मीडिया की खबरें नहीं हैं, बल्कि जो पत्रकार गाज़ा की सरजमीन पर मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया के, जो रियलिटी दिखा रहे हैं, वो पल पल की अपडेट दे रहे हैं, उन्हीं के ज़रिए हम आप लोगों तक ये खबरें पहुंचाएंगे। पहले मौत का आंकड़ा बता देते हैं। हमास की तरफ से जानकारी दी गई है कि कल से लेकर अब तक 240 फ़िलिस्तीनियों की गाज़ा के अंदर मौत हो चुकी है। तकरीबन 700 लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि हमने समुद्र और ज़मीन से लड़ाई शुरू कर दी है। इजराइल ने कल से ये जो हमले किए हैं उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से कहा गया है कि हमने किसूफिम पर रॉकेट बैराज से बमबारी की है। वहीं फ़िलिस्तीन के अंदर जो शहीद उमर अल कासिम सेना है, उसने दावा किया है कि हमने भारी मोर्टार गोले से किसूफिम के सैन्य स्थल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। किसूफिम में इजराइल का जो सैन्य स्थल था उसको नष्ट कर दिया है। हमास के अलावा भी इजराइल के अंदर काफ़ी सारे संगठन हैं, फ़िलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, शहीद उमर अल कासिम सेना, तो सारे संगठन इजरायली हमलों के बाद एक्टिव हो चुके हैं, जिसका जैसा बच चल रहा है वो इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन इन लोगों को कामयाबी इसलिए नहीं मिल पा रही है, ये लोग सिर्फ ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं और इजराइल जो है वो एयर स्ट्राइक के ज़रिए गाज़ा के लोगों को मार रहा है। ज़मीनी स्तर पर जब इजराइल की सेना ने लड़ाई लड़ी थी तो कामयाबी नहीं मिली, और कल से भी इजराइल की जो सेना ज़मीनी स्तर पर हमास से लड़ाई लड़ रही है उसमें उसको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से कल से अब तक इजराइल को क्या क्या नुकसान हुआ है उसकी जानकारी दी गई है। 10 सैनिकों के बारे में बताया है कि या तो वो घायल हैं या उनकी मौत हो गई है। इजराइल के 2 टैंकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। सैनिकों की एक गाड़ी को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। साथ ही साथ इजराइल का एक ड्रोन भी मार गिराया है, और उस ड्रोन को मारने के बाद हमास के लोगों ने बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। तो हमास से जहां तक हो रहा है वो इजराइल का सामना कर रहा है, लेकिन बात वही आती है ना कि एक इंसान खुलकर हवा में हमले कर रहा है, दूसरा इंसान गुफा में छिपा हुआ है वहां से हमले कर रहा है, तो फ़र्क तो होगा ना। इजराइल को खुली छूट मिली है हमले करने की, वो आम लोगों पर बम बरसा रहा है हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और हमास जैसे संगठन जो है इनके पास हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं है, ये सिर्फ ज़मीनी स्तर पर युद्ध लड़ रहे हैं, और ज़मीनी स्तर पर इजराइल कभी भी इनसे नहीं जीत सकता, क्योंकि 50 दिन युद्ध चला, ज़मीनी स्तर पर इजरायली सेना कोई भी कार्रवाई ठीक से नहीं कर पाई। इजरायली हमलों का जवाब हमास रॉकेट दाग कर दे रहा है। हमास ने तो दावा किया है कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, वहीं इजराइल की सेना ने भी एक मैप जारी किया है। ये जो आपकी स्क्रीन पर मैप है, इसमें रेड एरिया जो दिख रहा है, ये वो एरिया है जहां पर सायरन की आवाज़ें सुनाई थी। हमास ने इजराइल की इन सारी जगहों पर एक साथ रॉकेट दागे, जिसके बाद सायरन बजना शुरू हो गया। सायरन तब बजता है जब कोई हमला इजराइल पर होता है, और उसके बाद आयरन डोम एक्टिव हो जाता है और हमलों को रोक लेता है। तो हमास ने रॉकेट दागे, सायरन बजा और आयरन डोम एक्टिव हुआ, हमास के हमलों को रोक लिया। कुछ रॉकेट जाकर गिरे, इजराइल का कहना है इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि हिजबुल्लाह ने एक हमला किया है। लास्ट वीडियो में आपको बताया ना, हिजबुल्लाह ने भी कहा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और हम ऐलान करते हैं युद्ध का। खबरें ऐसी आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियत शिमोन शहर की एक बिल्डिंग पर हमला किया है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि मैं इस खबर को अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। हिजबुल्लाह के इस हमले के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, हमला हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जिस सोर्स से मेरे पास तस्वीरें आई हैं, इस हमले की जानकारी आई है, कंफर्म लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने भी हमला किया है। वहीं दोस्तों, ईरान के जो IRGC के कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना जब ज़मीनी लड़ाई लड़ने के लिए हमास के साथ मैदान में उतरी, लगभग 1600 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां थीं, जिसमें से 300 टैंक पूरी तरह से हमास ने नष्ट कर दिए हैं। लेकिन इजरायली सेना ये आंकड़े छुपा रही है। हमारे पास बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं, और इन टैंकों को नष्ट करने के साथ साथ इजराइल के सैकड़ों सैनिक भी मारे गए हैं। ये IRGC के कमांडर इन चीफ ने दावा किया है कि हमारे पास सटीक आंकड़े हैं, लेकिन इजराइल इन आंकड़ों को छिपा रहा है। तो ये कुछ लेखा जोखा था जो मैंने आपके सामने रखा, जो हमास और दूसरे संगठनों की तरफ से इजराइल पर हमले किए गए, इजराइल को जो नुकसान पहुंचाया गया, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।